तो हेलो गाइस की हाल चाल सत श्री अकाल। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो भाई फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। वही मैंने पोको F7 का रिव्यू डाला था, गेमिंग रिव्यू भी डाला था और कैसा है पोको F7 उसके बारे में भी सब कुछ बताया था। लेकिन भाई बहुत लोगों को उम्मीद थी कि बीवीडी पे पोको F7 जो है मतलब कि बहुत ही लो प्राइस में मिलेगा। जैसे कोई तो बता रहा था भाई 26,000 में, 25,000 में, ठीक है। लेकिन भाई सबकी उम्मीदों में पानी फेर दिया पोको ने। और पोको ने सिर्फ 1,000 रुपये कम किया है, वो भी बीवीडी पे। और जिसके पास भी भाई वो ICICI एक्सिस बैंक का कार्ड होगा, लेकिन अदरवाइज वही रेट पड़ेगा 30 के आसपास। 12,256 और 500 GB 31। और मैंने खरीदा था भाई 32,000 में। तो भाई पोको F7 का जो एक्चुअल बात बताता हूँ ना, पोको F7 भाई 32,000 रुपये में हिसाब से जिस हिसाब से उसका प्राइस है ना भाई, लोगों की एक्सपेक्टेशन है उससे यहाँ भी गेम बढ़िया चलेगी, लेकिन वो भी उम्मीद ख़त्म। उम्मीद थी कि 120 FPS देगा BGMI, वो भी नहीं दिया। 3 अपडेट हो लिए, नहीं दिया BGMI 120 FPS। और 90 FPS भी भाई उसमें लैग करता है। ये हो सकता है फ़ोन की ख़राबी ना हो, ये BGMI का कोई ऐसा ही सिस्टम है, गेम है, क्योंकि उन्होंने और शायद कोलैब किया हो और कंपनी के साथ अच्छा चल रहा है उनमें। जैसे आईकू का बहुत बढ़िया चलता है। और मैंने सही डिसीजन ले लिया। वो सही डिसीजन ऐसे था भाई, मेरे को मिल रहा था आईकू 13 और एक्सचेंज में मैंने पोको F7 एक्सचेंज किया और मुझे पड़ा वो 44,000 का आईकू 13 500 GB। और उसकी 6 मंथ की वारंटी पड़ी थी। तो वही 60,000 का फ़ोन मेरे को 44 में पड़ गया, क्योंकि मैंने उसको दिए 12,000, क्योंकि मैंने उसको दिए 12,000 एक्स्ट्रा अपने फ़ोन के साथ। तो मेरा 32 का फ़ोन आया था और 12,000 और दिए, तो बन गया 44,000। और वो आईकू को जब मैंने परचेज़ किया भाई आईकू, और मेरे पास मैंने सोचा यार इतना मतलब कि हाई बजट का फ़ोन अभी नहीं लेना मेरे को, क्योंकि आईकू 15 आने वाला है। इसलिए मैंने आईकू 13 को सेल कर दिया 1 हफ्ते के अंदर अंदर। वो मेरा 44,000 में सेल हो गया। और इस हिसाब से मेरा 32,000 का जो फ़ोन लिया था मैंने, 32,000 का बिक गया। लेकिन वो बिकना नहीं था, क्योंकि अगर वो बिकता मैक्सिमम से मैक्सिमम 28,000 रुपये में। 1 महीना चलने के बाद मुझे पता है पोको की मार्केट वैल्यू क्या रह जाती है। लेकिन जो उम्मीद थी भी हाँ भी बीवीडी पे बहुत लेस होएगी, उस हिसाब से मैंने बेच दिया था फ़ोन भी। यार बीवीडी भी थे, अगर ये क्या कहते हैं 26,000 का रह गया तो इसकी मार्केट वैल्यू और भी गई। लेकिन ठीक है, मार्केट वैल्यू तो नहीं गिरी उसकी। लेकिन भाई अगर जिस पर्पज़ के लिए मैंने उस फ़ोन को ख़रीदा था, कैमरा ठीक ठाक था उसका, ठीक है, कोई ज़्यादा मतलब कि जिसे जितने रेंज में वो फ़ोन था ना, 30 से 32,000 की रेंज में, उस हिसाब से कैमरा बेकार था, ठीक है। और रही बात प्रोसेसर, प्रोसेसर बहुत अच्छा था, डिस्प्ले वो अच्छी थी, बैटरी 20% के बाद ड्रेन होती थी, ठीक है। 80 मतलब कि 100 से 20 तक आने में जो 80% बैटरी थी ना, वो अच्छा चलती थी। लेकिन 20 से मतलब कि 19 आ गई ना, 19 के बाद वो ड्रेन होने लग जाती थी बैटरी जल्दी ही। और फ़ोन भी लैग करता था, उससे पहले बिल्कुल भी लैग नहीं करता था। और BGMI भाई 90 FPS देता था, और 90 FPS में भी वो लैग करता था, ठीक है। क्योंकि मैंने आईकू का फ़ोन यूज़ किया, आईकू 13, और उसमें 120 FPS भाई, वही नेटवर्क कांस्टेंट चलते थे, वही नेटवर्क। और फिर क्या है कि मैंने उस आईकू 13 को 44,000 में सेल कर दिया। फिर मैंने एक फ़ोन लिया सस्ता सा पोको का, आपको दिखा देता हूँ, ये वाला फ़ोन है X6 500 GB। तो वही ये मेरे को पड़ गया था लगभग 13,000 का। ये फ़ोन मैंने चलाया कुछ दिन, तो मैं इंतज़ार करता रहा कोई बढ़िया फ़ोन मिलेगा। तो भाई जिस बंदे को मैंने पोको सॉरी आईकू 13 बेचा था, उसके पास था आईकू 12 500 GB था उसके पास। तो उसने मुझे तो दिया नहीं, किसी और बंदे को सेल कर दिया। तो मुझे वो पसंद था फ़ोन आईकू 12, क्योंकि आईकू 12 भाई मुझे 30,000 रुपये में मिल गया 500 GB। और इतनी बढ़िया कंडीशन, और उसके साथ कार्बन फाइबर का ये वाला कार्बन फाइबर का भाई 1,100 रुपये का है ये।
2-3 केस मिले और फ़ोन जो आता है ना वीगन लेदर के साथ रेड कलर का, वो वाला फ़ोन मिला 500 जीबी, मतलब कि वही उसमें 120 एफपीएस चलता है गेमिंग, ठीक है। हाँ, लेकिन उसकी आईपी रेटिंग नहीं है इतनी, लेकिन बैटरी भाई बैटरी भी बहुत बढ़िया है उसकी, 84 हेल्थ है उसकी। लेकिन अभी जो कैमरा है ना इस फ़ोन का, मतलब कि मैं अभी जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये iQOO 12 से रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई। इसका कैमरा और उस मतलब कि हम पोको F7 का कैमरा, भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क है, सही बता रहा हूँ। अंदर बैठ के भी देख लो आप, ये वीडियो iQOO 12 से रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, फ्रंट कैमरे से। और आप मेरे फेस का कलर देख सकते हो, मतलब कि हर एक चीज़ कलर परफेक्ट है यार इस फ़ोन में। उस फ़ोन से बहुत बेहतर है। मुझे 30,000 रुपये में 500 जीबी iQOO 12 और बैटरी प्लस इसका क्या कहते हैं चार्जिंग स्पीड 120 वाट का। भाई चार्जिंग तो इतनी फास्ट है, मतलब कि 25 से 30 मिनट में फुल चार्ज होता है जीरो से। लेकिन पोको को भाई चार्ज होने में ना कई बार तो 1.5 घंटा, कई बार 1 घंटा लगता था, कई बार 1.5 घंटा, कई बार 2 ढाई घंटे लग जाते थे। उसमें पता नहीं क्या ही एरर है चार्जर में, समझ ही नहीं आ रही मेरे को तो, इसलिए मैंने तो भाई सेल कर दिया अपना सही टाइम पे। और जो भी भाई पोको F7 को ख़रीदने की वो उसमें है ना अभी, हाँ बीवीडी पे भाई खरीदेंगे, तो भाई अगर ये फ़ोन मिलता आपको 25,000 में, सही बताओ, तो डील बढ़िया है, क्योंकि डिस्प्ले, बैटरी और परफॉर्मेंस 90 एफपीएस परफॉर्मेंस मिलेगी आपको। उस हिसाब से देखें तो भाई 25,000 का फ़ोन आपको ठीक है। अगर इससे आप ज़्यादा पैसे लगा रहे हो ना, तो भाई मत लगाना। तो आप iQOO का, जैसे iQOO 12 मैंने परचेज़ किया है अंडर 30,000 32,000 में 500 जीबी, हो सकता है अंडर वारंटी आपको मिल जाए, हो सकता है 256 जीबी आपको 28,000 का मिल जाए। तो भाई आप इस चीज़ को ख़रीद लें, सही कह रहा हूँ, आपको कैमरा उससे बहुत बढ़िया कैमरा मिलेगा। बैटरी बैकअप बुरा नहीं है इसका, 5000 mAh है। आपको गेमिंग भी करनी है ना, तो भी आपको एक गेम में 5 घंटे तो कहीं नहीं गए। मैं 4 घंटे खेलने के बाद इसमें 30% बैटरी बच जाती है, मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। और फिर बाकी सोशल मीडिया वगैरह भी यूज़ करता हूँ। तो भाई मैं तो यही राय दूंगा, जो भी पोको F7 को ख़रीदने की वो उसमें है ना वेट में, तो भाई पोको F7 ना लेके, अगर आपको iQOO 12 कहीं से मिल रहा है ना, iQOO 12, क्योंकि उसी प्राइस रेंज में आपको iQOO 12 मिल जाएगा 28 से 30 के बीच में, तो भाई वो परचेज़ कर लेना आँख आँख बंद करके, आपको सील्ड सेट मिले तो, ठीक है, ना मिले तो वही उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। हाँ, मिल जाएगा मार्केट में, क्योंकि मैंने भी ट्राई किया तो मुझे मिल गया। आप भी ट्राई कर सकते हैं OLX या फेसबुक वगैरह पे। और एक और है iQOO का जो फ़ोन आया है Neo 10। हाँ, Neo 10 नया खरीदोगे यार, उसकी बैटरी, हाँ बैटरी बढ़िया है 7000 mAh, और परफॉर्मेंस पोको से बढ़िया है, लेकिन आईपी रेटिंग नहीं है और बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा लो है। लेकिन परफॉर्मेंस, डिस्प्ले और बैटरी, चार्जिंग स्पीड ये बढ़िया है, कैमरा भी बढ़िया है पोको से। तो भाई इतना ही कहना था, जो भी पोको F7 को ख़रीदना चाहते हैं बीवीडी पे, तो भाई मैं तो कह रहा हूँ कैंसिल करो अपना और ढूंढो कोई पुराना फ़ोन। इतने में आपको हो सकता है 35 में iPhone 13 Pro Max, 35 के में iPhone 13 Pro Max, उससे बेहतर कैमरा, ठीक है, परफॉर्मेंस, लेकिन बैटरी नहीं मिलेगी भाई, परफॉर्मेंस और कैमरा बहुत बढ़िया मिलेगा, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं फिर कभी एक और नए मतलब कि फ़ोन का रिव्यू लेके आऊँगा। अभी मैंने सिर्फ ऐसे ही पोको F7 की रियलिटी बताई है, लेकिन जब मैं iQOO 12 का रिव्यू लेके आऊँगा ना अभी आपके सामने, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ लगभग 15-20 दिन से, बहुत बढ़िया है। 1 महीना यूज़ करने के बाद फिर मैं आपको इसका एक्चुअल रिव्यू दूँगा। अभी आपको iQOO 12 कितना खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए।